आदाब। क्राइम की कहानी सलमान के साथ में आपका स्वागत। आज मैं फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहा हूं और कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को सुपरस्टार, अपने खुद को हीरोइज्म दिखाने के लिए गैंगस्टर बनने की ठानी। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो उम्र है, ये उम्र में ऐसा वलवला जो अंदर में जो उत्सुकता होता है ना, उसको उर्दू में वलवला बोलते, वो होता मतलब हर बच्चों को होता है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे जो इस उम्र के हैं उनको लगता है कि मैं दुनिया में ऐसा कर जाऊंगा कि वो किसी ने नहीं किया होगा। मैं भी सोचता था पहले, मुझे लगता था कि मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। लेकिन जब उम्र जब बढ़ता जाता है, उम्र का तकाजा जब होता है, तब उसको पता चलता है कि ये जो मैं सोचता था वो बस समझिए कि एक तरीके से छलावा था, वो मेरे उम्र का छलावा। इसी उम्र के एक बच्चे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उनका नाम था दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उनकी पैदाइश हुई। 2000 ईस्वी की पैदाइश थी उनकी। उनके माँ बाप अच्छे थे, मतलब उनका जो बाप था वो बिजनेसमैन और उनकी जो माँ वो स्कूल टीचर। इन दोनों ने जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इनका नाम रखा दुर्लभ। और दुर्लभ का मतलब होता है कि जो चीज आपको जल्दी ना मिले, बहुत ही मुश्किल से मिले। इसीलिए दुर्लभ कश्यप अपने आप को कोहिनूर भी कहता था। कोहिनूर सही में एक ही है दुनिया में, कोहिनूर का हीरा। लेकिन दुर्लभ कश्यप ये नहीं समझ पाया कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो रास्ता बहुत छोटा है। आप कोई भी इंसान जो गलत रास्ते पे जाता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उनका जो जिंदगी है बहुत छोटा हो जाता है। ये उनको पता नहीं था, क्योंकि वो उम्र का तकाजा होता है। जो उम्र होता है ना, ये 17, 18, 19 साल का, 16 साल का, ये बहुत ही खराब उम्र होता है। इस उम्र में बच्चे, हम लोग भी मतलब उस उम्र से गुजर चुके हैं। मैं खुद गुजर चुका हूं। ऐसा लगता था कि अगर मुझे तोप के मुंह पे लेके छोड़ दिया जाए और दुश्मन से बदला लेने के लिए कहा जाए तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो जोश है, वो वलवला है, वो वसवसा है। लेकिन अब वो चीजें छलावा लगता है। अब वो लगता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं सोच रहा था, अगर मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा तो वो गलत था। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है, जैसे दुर्लभ कश्यप के साथ हुआ। दुर्लभ कश्यप के माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से बने। किसी का माँ बाप नहीं चाहता है। दुर्लभ कश्यप के बारे में सोचा उनके माँ बाप ने कि इनको बड़ा इंसान बनाएंगे, कद्दावर बनाएंगे, कहीं डीएम बना देंगे, एसपी बना देंगे। सब हर माँ बाप सोचते हैं। उनके माँ बाप ने सोचा, और अच्छे फैमिली का भी था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही गरीब फैमिली का था, ऐसा नहीं। उनका बाप जो था अच्छा बिजनेसमैन, उनकी माँ तो क्या बोलते हैं स्कूल टीचर थी, पढ़े लिखे फैमिली से भी था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है, स्कूल जाते ही उनका जो रंग रूप है वो शुरू हो जाता है, और झगड़ा करना लोगों से, बच्चों से, सीनियर से, जूनियर से, अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं उनकी शिकायतें आनी शुरू हो गई स्कूल से। किसी तरीके से वो 10th मतलब पास किया। इसी बीच जो है वो मतलब सीनियर से लेकर के जूनियर तक इतना वो कद्दावर हो गया अपने स्कूल में, इतना मजबूत हो गया कि एक तरीके से जैसे पंचायत हुआ करता था स्कूलों में। अगर सीनियर जूनियर की लड़ाई हो जाती थी या जूनियर जूनियर में ही लड़ाई हो जाती थी, तो दुर्लभ कश्यप को पंचायत मतलब उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा
कितना कम उम्र का था, लेकिन उसका कद कितना बड़ा हो गया था। वो किस तरीके से अपना छाप छोड़ा था उस स्कूल में, उस आसपास के इलाके में। बार बार उसके बारे में उनकी शिकायतें उनके माँ बाप को जाने लगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं एक माँ बाप। 10th पास हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने अपना जो जिसके साथ इन्होंने 10th पास किया था, 10वीं पास किया था, उनके साथ अपना गिरोह बनाया, गैंग बनाया। और गैंग छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे थे, वही 16-17 साल के बच्चे। ये खुद दुर्लभ कश्यप 16-17 साल का था। गैंग बनाने के बाद उज्जैन में मारपीट, वसूली, कार का शीशा तोड़ दिया करता था, कभी किसी का क्या बोलते हैं, किसी के साथ मारपीट कर लिया, किसी से पैसा छीन लिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, ये सारी चीजें होती रही। और 2018 की बात है, फेसबुक पे दुर्लभ कश्यप एक पोस्ट करता है, बोलता है कि उज्जैन में या इससे बाहर भी अगर किसी को किसी से दुश्मनी है, या कोई किसी को तंग कर रहा है, या उनके पास किसी को मतलब मारना है उनको, तो मुझसे संपर्क करें, दुर्लभ कश्यप। और एक बात मैं बता दूं कि वो अपना रील भी चलवाया करता था। जब वो रील चलाना स्टार्ट कर दिया, उस वक्त नया नया रील का वो जो प्रचलन इंडिया में शुरू हुआ था, और जब वो मतलब अपना जो गेटअप था उसने बनाया था कि गले में गमछा उजला वाला और काला कुर्ता और सर पे टीका और बड़ा बड़ा बाल, आंख में सुरमा, ये उनके गैंग का प्रतीक था। कोई भी अगर उसका गैंग ज्वाइन करता था तो उनको ये पहले समझाया जाता था कि तुमको ये गेटअप में रहना है, और वही गेटअप को फॉलो भी करते थे बच्चे। मैं बच्चा ही कहूंगा सबको, बच्चे थे भी। और धीरे धीरे उनका जो रुतबा है वो बढ़ता गया पूरे इंडिया में। मतलब उनका जो फैन फॉलोइंग हो गया बच्चों का, जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, उनको रील देखने के बाद उनको लगता है कि दुनिया इसी में है, लेकिन रील जो है वो छलावा है। अब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के लड़के, वो भी इसके गैंग में जुड़ने के लिए उज्जैन आने लगे, और अच्छा खासा उसका गैंग हो गया। 100-200 लड़के जो हैं इनके गैंग में शामिल हो गए, और सबका एक ही गेटअप, वही क्या बोलते हैं, उजला गमछा, काला कुर्ता, आंख में सुरमा और सर में टीका और बड़ा बड़ा बाल। ये इनका प्रतीक हो गया, और ये चला, मतलब 1-2 साल तक चला। बहुत ज्यादा नाम हो गया उनका, और इतना नाम हो गया कि पुलिस जो है परेशान हो गई उनकी वजह से। उनको ढूंढने के लिए मिलता नहीं था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को बोलते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ही दुर्लभ कश्यप हो गया था। लेकिन उसी टाइम में उस जिले में एक एसएसपी आए थे, सब जानते हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो गुमनाम एसएसपी हैं, आज भी उनको सब जानते हैं। नाम है सचिन अतुलकर। अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आए और उन्होंने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद इनका 18 साल पूरा नहीं हुआ था दुर्लभ कश्यप का, तो जुवेनाइल होम जो है 16-17 दिन बचा हुआ था, तब तक उसको जुवेनाइल होम जो बाल सुधार गृह है वहां भेजा गया। उसके बाद जब ये 18 साल का हो गया, फिर उनको जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद इन्होंने कोई ज्यादा किसी को जान से नहीं मारा था, या बहुत बड़ा मतलब क्राइम नहीं किया था। तो 1.5 साल के अंदर ही उनका जो है जेल में टाइम पूरा हो गया, और बोला कि तुम अब जा सकते हो बाहर। लेकिन दुर्लभ कश्यप के मतलब जेल से बाहर जब वो था, इन्होंने इतना हुड़दंग किया, जेल से बाहर इतना उनका दुश्मन हो गया कि जेल से बाहर जाना अब दुर्लभ कश्यप के लिए दुश्वार हो गया था। एक दिन सचिन अतुलकर जो थे एसएसपी, जेल का दौरा किए। जेल का दौरा करने के बाद उन्होंने
दुर्लभ कश्यप को बोला, दुर्लभ कश्यप को जब उन्होंने देखा तो उनसे मुलाकात की और उनको बोला कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी जान को बचाना चाहते हो, तो तुम जेल से बाहर मत जाओ, तुम बेल मत लो। अगर तुम बेल लोगे, जेल से बाहर जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे इतने दुश्मन हैं। ये एक एसएसपी का बयान था, ऑफ द रिकॉर्ड एसएसपी ने उनको बोला। और दुर्लभ कश्यप भी बाद में उन्होंने भी इसी को फॉलो किया और बेल नहीं लिया। लेकिन कब तक हुआ यूं कि 2020 में जो कोरोना वगैरह आ गया, कोरोना की वजह से आप तो जानते ही हैं इंडिया के भारत के जेल का जो हाल है। अगर 50 कैदियों का जगह है तो उसमें 150 कैदी ठूसा जाता है। तो जब कोरोना आया तो बोला कि अब जो छोटे मोटा जिन्होंने जुर्म किया है उनको क्या बोलते हैं बरी कर दिया जाए, और फिर जब कोरोना खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, फिर उनको बुला लिया जाएगा। तो इसी बीच जो है अब दुर्लभ कश्यप को भी बाहर निकलना था क्योंकि उनको भी बरी कर दिया गया। तो इनकी माँ जो है दुर्लभ कश्यप की इंदौर में रहती थी, पढ़ाती थी। अपने ये माँ के पास गया बरी होने के बाद। पहले इंदौर में रहा, उसके बाद फिर ये उज्जैन गया। उज्जैन जाने के बाद अपने माँ के पास चला गया। माँ के पास जाने के बाद जो है एक दिन की बात है, मतलब एक रात की बात है, रात तकरीबन 1:30 बज रहे थे। जो एसएसपी सचिन अतुलकर ने जो कहा था वो मुझे लगता है कि यही रात की बात थी, इसी रात के बारे में उन्होंने बोला था। उनके दोस्त आए, आवाज दिया और दुर्लभ कश्यप अपने माँ से बोला कि मैं बाहर टहल के आता हूँ। दुर्लभ कश्यप बाहर गया एक चाय की दुकान पे, रात करीब 1:30 बज रहे थे। चाय पी रहा था दुर्लभ कश्यप। इसी बीच एक शाहनवाज नाम का आदमी आता है, वो भी क्या बोलते हैं उज्जैन का ही था, गैंगस्टर था। इनकी दुश्मनी थी, इनका दुश्मन था दुर्लभ कश्यप का। दोनों में बात हुआ, झड़प हुआ। झड़प होने के बाद दुर्लभ कश्यप 4 दोस्तों के साथ थे, एक खुद दुर्लभ कश्यप 5, लेकिन शाहनवाज जो था उनके साथ कम से कम 12 से 13 लोग थे। इन दोनों की भी झड़प हुई। उसके बाद फिर जो है बात बहुत बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद चाकू से हमला कर दिया शाहनवाज का आदमी दुर्लभ कश्यप पे। दुर्लभ कश्यप को जो चाकू है वो सबसे पहले तो एक कंधा पे लगा। कंधा पे लगने के बाद दुर्लभ कश्यप भी कहाँ कम था, उन्होंने भी पिस्टल निकाली और शाहनवाज को मार दिया। शाहनवाज के भी इत्तेफाक से कंधे पे ही लगा, और शाहनवाज को लगते ही जो शाहनवाज के गैंग के लोग थे वो पागल हो गए। उन्होंने अंधाधुंध इन पे वार शुरू कर दिया, चाकू का वार। और कहते हैं कि 44 जगह दुर्लभ कश्यप के बदन पे चाकू का वार किया गया था। दुर्लभ कश्यप के साथ जो 4 लोग थे वो किसी तरीके से भाग गए, उनके दोस्त। और जिस चाय वाले के दुकान पे ये मामला हुआ था, चाय वाले ने कहा था शाहनवाज को कि इनको मार ही दो तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं और ये पूरा हड़कंप मचा देगा पूरे हिंदुस्तान में। ये उनका कहना था चाय वाले का। तो यही अंत हुआ उनका यहीं पे, और उनकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शाहनवाज के गैंग को पकड़ा। उसमें से एक जो है वो आत्महत्या कर लिया, जो एक आदमी था उसमें अपराधी। उसके बाद दुर्लभ कश्यप के बाप का एक बयान आया, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत के गार्जियन से अपील करना चाहता हूँ और उन दोस्तों से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा इस तरह से हरकत कर रहा है तो उसको प्लीज समझाइए। मेरा बेटा इस तरीके से करता था, आज उनका जो अंजाम है वो बहुत ही बुरा होगा। सोचिए कि एक बाप जो अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहता है, जो अपने बच्चों को खरोच लगता हुआ नहीं देखना चाहता, उनका बच्चा 44 चाकुओं के वार से मर चुका था, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। इसी बीच 7 महीने के बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उनकी माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई।
लेकिन क्या करता, उनका बेटा गलत रास्ते पे जा चुका था, और गलत रास्तों का अंजाम तो यही बुरा होता है, गलत का अंजाम गलत ही होता है। तो मैं अपने उन जवान साथियों से भी, उन छोटे भाइयों से भी यही विनती करता हूँ कि ये रील के दुनिया में, रील के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई तुमको बोलता है कि तुम डाउन लग रहे हो, तुम बहुत ही खूंखार लग रहे हो, तो समझो कि वो तुम्हें ऐसे गड्ढे में ढकेल रहा है जहां से फिर वापसी नहीं होती है। तो ये मेरी अपील थी। आशा करता हूं कि ये कहानी, दुर्लभ कश्यप का अंत हो गया, होना ही था वो। आशा करता हूं कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानियां अच्छी लगेगी तो आइंदा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। नमस्कार।